जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड पिछली परीक्षाओं में पूछे गए जो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों का ये एक वीडियो है जो आपके पुलिस पटवारी वीडियो या हमारी जो अन्य भर्तियां हैं 2025-26 की, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, इसीलिए इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को विद एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ यहाँ पे। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, चंद वंश में सिरती क्या था। दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है प्रवक्ता 2021 में पूछा गया है, तो याद रखना जो चंद वंश में सिरती था एक प्रकार का भूमिकर आरक है। भूमिकर था, क्या था? एक प्रकार का भूमिकर था। और दोस्तों याद रखना कि होता क्या था, राजा जिसको भूमि दान देता था वो कहलाता था थातवान। ठीक है, थातवान जिसको भूमि देता था वो कहलाता था खाईकर, और खाईकर जिसको भूमि देता था वो सिरतान कहलाता। ये सिरतान ही था जो सिरती कर के रूप में राजा को सीधे टैक्स पे करता था, और इस सिरतान के खेतों में जो काम करते थे वो कैनी कहलाते थे। ठीक है, तो ये इतना यहाँ पे समझ लो। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं चंद काल में राज कर के अतिरिक्त बूढ़ा या शाणा एवं थुकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था। दोस्तों, एक कनिष्ठ सहायक 2019 में पूछा गया है कि कुमाऊं चंद काल में जनरल कर तो दिया ही जाता था, लेकिन उस जनरल कर के अलावा कुछ टैक्स था जो किसको दिया जाता था, बूढ़ा या शाणा को दिया जाता था। तो उस टैक्स को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, जो वो टैक्स था वो कहलाता था आपका दस्तूर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? दस्तूर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं सलामी कर, तो ये गोरखा काल में लिया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स था। ये समझना इसलिए जरूरी है, पता चला तुम दस्तूर पढ़ के गई है वहां सलामी आ गए। तो गोरखा काल में गोरखा जब मिलते एक प्रकार का नजराना था। पुंगाड़ी कर एक महत्वपूर्ण कर था जिससे सैनिकों को वेतन दिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मांगा कर था जो युद्ध के समय मांगा जाता था चंद काल में। कटक था, सैनिकों के लिए कर था। हिल पानी था, वर्षा के समय लिया जाता था। जूलिया कर था दोस्तों, वो पुलों पर लिया जाता था। ठीक है, तो ये अलग अलग कर थे जो चंद काल में लिए जाने वाले कर थे। अगला क्वेश्चन, किस चंद शासक ने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नाम से राजधानी बनाई थी? दोस्तों, वो कौन सा चंद शासक था जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर के नाम से राजधानी बनाई थी? समीक्षा अधिकारी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वो बालो कल्याण चंद था। दोस्तों, होता क्या है यहाँ पे कि राजधानी का ख्वाब भीष्म चंद देखता है, लेकिन रायगढ़ का जो गणपति था राजभुटिंग, वो क्या कर देता है, इसकी लीला समाप्त कर देता है, इसकी हत्या कर देता है, जिससे ये बेचारा अपनी राजधानी को पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन इस जो राजधानी का कार्य पूरा होता है वो बालो कल्याण चंद के टाइम पे होता है, जिससे बालो कल्याण चंद क्या करता है, अपनी राजधानी को शिफ्ट करता है। कहाँ पे? आपके आलमनगर के नाम से खसिया टोला अल्मोड़ा में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो भीष्म चंद था उसी ने अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण किया था। अगर पूछा जाए खगमरा किला, गरुड़ ज्ञान चंद जो दोस्तों जो था प्रथम चंद शासक था जिसने दिल्ली दरबार में फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया था, और फिरोज शाह तुगलक ने ही इसे गरुड़ की उपाधि दी थी। सारे ऑप्शन देख लो। रुद्रचंद वो राजा था जो अकबर के समकालीन था, और तिरमल चंद दोस्तों वो चंद शासक था जिसने श्याम शाह के दरबार में शरण ली थी, और प्रथम चंद शासक था जिसने गढ़वाल नरेश के यहाँ शरण ली थी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता माना जाता है। दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी 2018 का क्वेश्चन है कि कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों, पहली चीज सोमचंद को माना जाता है। सोमचंद का सेनापति कौन था? तो कालू तड़ागी सोमचंद का सेनापति था। दोस्तों, 4 किलों का निर्माण किया था इस सोमचंद ने। कितने? सर्वप्रथम 4 किलों का निर्माण किया था, और जिनके जो प्रशासक थे वो चराल कहलाते थे। और इनके जो प्रशासक थे दोस्तों कौन कौन थे? तो वो सारे कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी इनके क्या थे? प्रशासक थे। ठीक है, जबकि अगर पूछे हर्षदेव जोशी के अनुसार चंद वंश का संस्थापक कौन है, तो फिर आंसर निकल के आता है थोहर चंद। दोस्तों, कैसे? क्योंकि पंवार वंश का संस्थापक कौन था? तो कनकपाल था। ठीक है, और वास्तविक संस्थापक या राहुल सागरत्यायन किसको मानते हैं? अजय पाल को इसका वास्तविक संस्थापक मानते हैं। ठीक है, वीणाचंद चंद वंश का बिलासी राजा था, और वीरचंद दोस्तों वो शासक था जो खुस्रों को हराकर 1865 में फिर से क्या करता है? चंद वंश की स्थापना करता है। तो दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं एक एक टॉपिक के क्वेश्चन के साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगला क्वेश्चन, चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूखर कहलाता था। दोस्तों जो चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूखर क्या कहलाता था? समाज कल्याण अधिकारी 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, कि चंद काल में नगद प्राप्त किया जाने वाला कर कौन सा था? तो दोस्तों ये कर था कौन सा? सिरती कर। अब सीधी सी बात है, बार बार पूछ रहा है सिरती कर को, तो दोस्तों ये सिरती कर शुरू किसने किया था? तो एक तो नाम मिलता है दोस्तों लक्ष्मण चंद, बोलो ठीक है, या लक्ष्मण चंद को ही क्या कहते हैं? लक्ष्मी चंद भी कहा जाता है। और दूसरा ये शुरू किया था बाज बहादुर चंद ने। दोस्तों जो बाज बहादुर चंद ने ये कर शुरू किया था, ये भूटियों की जो सोका जनजाति है, ठीक है, वो पाई जाती है जो कहाँ पे? पिथौरागढ़ में पाई जाती है, उस पर लगाया था ये सिरती कर। उसके अलावा बाज बहादुर चंद ने एक दूसरा कर शुरू किया था कटांग कर, जो धातु व्यापार कर था। और लक्ष्मण चंद ने एक सिरती कर किया था और एक जूलिया कर किया था, जो पुलों पर लिया जाने वाला कर था। सलामी कर मैं बता चुका हूँ, गोरखा काल में नजराने के रूप में लिया जाता था। पुंगड़ी कर तो खेतों पर लिया जाता था। अब याद तो रखनी पड़ेगी पुंगड़ी किसको कहते हैं, ठीक है। अब नहीं चलेगा कि पाड़ी पाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला हूँ। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? दोस्तों सीजपाल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित जो खगमरा किला है उसका निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों इसका निर्माण, जो खगमरा किला है दोस्तों, खगमरे किले का जो निर्माण कराया था वो भीष्मचंद ने कराया था। दोस्तों मैंने बोला भीष्मचंद वो चंद शासक था जो अपनी राजधानी का ख्वाब देखता है लेकिन पूरा नहीं कर पाता है आलमनगर में। तो आलमनगर, तो दोस्तों ये भीष्मचंद था। अब यहाँ पे अल्मोड़ा में अगर खगमरा किला है तो इसके अलावा क्या है? लाल मंडी किला भी है। लाल मंडी किले का निर्माण किसने किया था? कल्याण चंद्र चतुर्थ ने किया था। मल्ला महल किला भी है जिसका निर्माण किसने किया था? रूपचंद ने किया था। और नैथना किला भी है दोस्तों, इस नैथना किले का निर्माण किसने किया था? तो गोरखा कालीन किला है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टांड कर वसूला जाता था। दोस्तों जो टांड कर था, ये टांड कर किससे वसूला जाता था? तो दोस्तों बुनकरों से वसूला जाने वाला कर था, एक प्रकार का ये क्या था? टांड कर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस शासक को चंद वंश का तुगलक कहा जाता है? दोस्तों जो तुगलक समाज कल्याण अधिकारी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस शासक को चंद वंश का तुगलक कहा जाता है? तो दोस्तों चंद वंश का जो तुगलक कहा जाता था वो देवी चंद को कहा जाता था, ठीक है। और देवी चंद उत्तराधिकारी था किसका? जगत चंद का। और जगत चंद के कार्यकाल को क्या कहते हैं? चंद वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों देवी चंद को क्या कहते हैं? चंद वंश का तुगलक। गढ़वाल का तुगलक किसको कहा जाता है दोस्तों? श्याम शाह को कहा जाता है। दीपचंद को क्या कहते हैं? मंदबुद्धि शासक कहा जाता है। अजीत चंद का शासन दोस्तों गेंडागर्दी शासन के लिए प्रसिद्ध था। और महेंद्र चंद दोस्तों जो था अंतिम चंद शासक था जिसकी 1790 में हवाला बाग के निर्णायक युद्ध में जो क्या हो जाता है दोस्तों? हार जाता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन, घोड़ा खाल में स्थित गोलू देवता मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? समाज कल्याण अधिकारी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी कि घोड़ा खाल में स्थित गोलू देवता मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? तो दोस्तों बाज बहादुर चंद ने कराया था। और दोस्तों जो ये बाज बहादुर चंद था, इसे बहादुर की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों इसको बहादुर की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी, यानी शाहजहां के समकालीन था। या पूछा जाए शाहजहां नामा से किसका वर्णन मिलता है? तो बाज बहादुर चंद का वर्णन मिलता है, ठीक है। और गढ़वाल में अगर पूछे कि शाहजहां के समकालीन गद्दी पर कौन था, तो दोस्तों एक तो महिपति शाह था, क्योंकि महिपति शाह को अखड़ राजा की उपाधि दी गई थी क्योंकि शाहजहां के राज्याभिषेक में नहीं गया था। और एक पृथ्वीपति शाह था, क्योंकि पृथ्वीपति शाह के कार्यकाल में ही शाहजहां के सेनापति नवजात खां मिर्जा शुजा ने गढ़वाल पर पहला आक्रमण किया था, जब राज्य की सुरक्षिका कौन थी? कर्णावती थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक दूसरे से रिलेट करते जाओ। अगला क्वेश्चन, चंद वंश के शासन काल में सिरतान किस प्रकार का कर था? तो दोस्तों जो चंद शासन में सिरतान था एक प्रकार का 10 बार पूछा गया क्वेश्चन है, केवल नगद संबंधी कर था। और जो क्या देते थे? सिरती कर था, जो सिरतान के द्वारा दिया जाने वाला कर था। और इस कर के बारे में मैं आपको डीपली बता चुका हूँ कि बाज बहादुर चंद और लक्ष्मण चंद ने इसको शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी में त्राई में महलों की वर्णित संख्या है। तो दोस्तों इसका आयोग ने ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था, क्योंकि इसका
हर बुक में इसका आंसर अलग अलग देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्न चंद राजाओं में से सबसे लंबे समय का शासन किया था। दोस्तों वीडियो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे लंबा कार्यकाल किस चंद शासक का पाया जाता है। तो दोस्तों जो सबसे लंबा कार्यकाल पाया जाता है दोस्तों, वो ज्ञानचंद का पाया जाता है। ठीक है। और दोस्तों अगर परमार वंश में पूछे सबसे लंबा कार्यकाल, तो प्रदीप शाह का। दोस्तों खैर मैं इसको मानता नहीं हूँ, क्योंकि ये 63 साल इसका कार्यकाल बताते हैं, जबकि भारत के इतिहास के अनुसार सबसे लंबा कार्यकाल बिंबिसार का कार्यकाल रहा है, जो हर्यक वंश का संस्थापक था। और कितने वर्ष था इसका, तो 52 वर्ष था। इस हिसाब से तो भारत का सबसे लंबे कार्यकाल वाला प्रदीप शाह को होना चाहिए, लेकिन 52 साल सबसे लंबा 52 साल अभी तक जो प्रमाणिक है बिंबिसार का कार्यकाल माना जाता है। कुमाऊं कमिश्नर में सबसे लंबा कार्यकाल अगर पूछे किसका था दोस्तों, रैमजे का कार्यकाल था। ठीक है। और अगर तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताएं कि रैमजे का कार्यकाल कितने वर्ष था। अगला क्वेश्चन, चंद वंश का वो शासक जो मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था। दोस्तों चंद वंश का वीडियो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि वो चंद वंश का कौन सा शासक था जो बादशाह अकबर के समकालीन था। तो दोस्तों रुद्रचंद्र था, क्योंकि रुद्रचंद्र के समय पर ही कुमाऊं पर प्रथम मुगल आक्रमण होता है। कब, 1568 में, और दूसरा 1575 में हुसैन खान द्वितीय ये मुगल आक्रमण करता है। जबकि गढ़वाल में अकबर के समकालीन कौन था, एक तो सहजपाल था जो जिसके दरबार में गंगा नदी के उद्गम का पता लगाने के लिए आए थे, और दूसरा जो था दोस्तों बलभद्र शाह था। ठीक है, बलभद्र शाह था। मान शाह भी कुछ समय को मान सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये दो थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक रुद्रचंद्र द्वारा रचित है। तो दोस्तों उषा रागोदय काव्य है, जो किसके द्वारा रचित है, रुद्रचंद्र के द्वारा रचित है। अगर पूछे किस भाषा में, अभी तो पूछा कि कौन सा नाटक, आप पूछे उषा रागोदय काव्य की रचना किस भाषा में की गई थी, तो दोस्तों संस्कृत भाषा में की गई थी। पूछा जाए कि इसका प्रकाशन किसने किया था, तो वाराणसी विश्वविद्यालय ने इसका प्रकाशन किया था। और दोस्तों रुद्रचंद्र ही वो वीर राजा था जो अपने पिता के बदले को, बालो कल्याण चंद्र के बदले को पूरा करता है। और कौन सा युद्ध जीता है, सिराकोट का युद्ध को जीता है। कब, 1581 में। ठीक है। और गढ़वाल पर 1581 में, तो खैर मैं 1591 इसका दोनों 1581 और 91 दोनों देखने को मिलता है, लेकिन 91 इसलिए ज़्यादा प्रमाणिक होता है क्योंकि 1581 में सिराकोट का युद्ध लड़ता है, और दोनों युद्ध इतने बड़े एक साथ नहीं लड़े जाते। फिर भी 1581 मानो या 91 मानो, ये तो अब आयोग पर डिपेंड है, लेकिन इस युद्ध में इसका पुरुषोत्तम पंत सेनापति मारा जाता है, जिसे कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 36 रकम और 32 कलम राजस्व प्रणाली थी। दोस्तों वीडियो 2021 का क्वेश्चन है कि 36 रकम और 32 कलम प्रणाली कब ली जाती थी। तो चंद काल में ली जाती थी। ठीक है, चंद वंश के समय में ली जाती थी, जो कुमाऊं का सबसे लंबा राज करने वाला राजवंश है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का अंतिम राजा था। तो दोस्तों कुमाऊं का अंतिम राजा कौन था, तो महेंद्र चंद्र था, जो क्या होता है 1790 में गोरखाओं से हवाला बाग के युद्ध में हार जाता है। किस युद्ध में, हवाला बाग के युद्ध में हार जाता है। इसको बुलाया किसने था, तो हर्षदेव जोशी ने बुलाया था। हर्षदेव जोशी को क्या कहा जाता है, अल वॉरविक ऑफ कुमाऊं कहा जाता है। कुमाऊं का नृप निर्माता कहा जाता है। लेस वंश का प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ। दोस्तों जो छांगलेस वंश का जो प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ वो कहाँ से प्राप्त हुआ, तो लाखा मंडल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, लाखा मंडल से। अब दोस्तों अगर हम लाखा मंडल के बारे में थोड़ा सा जाने, तो लाखा मंडल का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, मढ़ के नाम से जाना जाता है लाखा मंडल से। और जहाँ से क्या मिली थी, राजकुमारी ईश्वरा का लेख प्राप्त हुआ था इसी लाखा मंडल से। और ये लाखा मंडल में क्या है, यमुना और रिखवाड़ नदी का मिलन होता है। ठीक है, छांगलेस वंश से यहाँ से प्राप्त होता है, जिसमें प्रथम नाम नरपति जयदास का प्राप्त होता है, जबकि अंतिम जो नाम है वो प्राप्त होता है नामछत का। अगर पूछे छांगलेस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नामछत इसका अंतिम शासक था। ठीक, अगला क्वेश्चन,
चमोली के किस गांव में 1956 ईस्वी में पाषाणकालीन समाधान खोजे गए? दोस्तों जो चमोली का वो कौन सा गांव है जहां पर 1956 ईस्वी में पाषाणकालीन समाधान खोजे गए थे? तो वो मलारी गांव है। कौन सा है? मलारी गांव है दोस्तों, और जिसकी खुदाई बाद में गढ़वाल HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा शिव प्रसाद डबराल की अगुवाई में किया गया। दोस्तों जो यहाँ से प्राप्त समाधान प्राप्त हुए हैं उनको किसने खस जाति से संबंधित बताया है? किस जाति से? खस जाति से। और किसने बताया है? तो दोस्तों राहुल सांकृत्यायन जी ने बताया है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी ने बताया है। और राहुल सांकृत्यायन को अगर मैं हिंदी का क्वेश्चन उठाऊं तो इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो किस रचना के लिए दिया गया था? तो मध्य एशिया के इतिहास के लिए, मध्य एशिया के इतिहास रचना के लिए इन्हें क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चमोली जनपद में इसके अलावा मलारी गाँव के अलावा कौन कौन है दोस्तों? एक ग्वारिखा उड्यार है। क्या है? ग्वारिखा उड्यार भी कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। और एक किमनी गांव है या किमनी गुफा बोलो, ये कहाँ पे है? चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी। दोस्तों जो कत्यूरी शासक थे, कत्यूरी उनकी जो राजभाषा थी संस्कृत थी। और यहीं पे अगर पूछे लोक भाषा क्या थी तो लोक भाषा दोस्तों इनकी पाली लोक भाषा थी। इनकी क्या? पाली नामक लोक भाषा थी। दोस्तों कत्यूरी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बसंत देव ने की थी, जिसकी जानकारी हमें क्या होती है? त्रिभुवन देव के अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, और इसमें तीन कत्यूरी में जो कार्तिकेयपुर में थे इसके 3 परिवार के राजाओं ने क्या की दोस्तों? राज किया यहाँ पे, जिसमें 3 परिवार के 14 शासकों ने यहाँ पर राज किया। जबकि यशवंत सिंह कटोच इतिहासकार के अनुसार यहाँ पे 15 शासकों ने क्या किया? राज किया। ठीक है, तो दोस्तों मोटा लगभग हर चैनल का हर क्वेश्चन को आपको डीपली बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। दोस्तों प्राचीन काल में जो अस्कोट राजधानी थी वो किसकी राजधानी थी? तो जो प्राचीन काल में दोस्तों क्या थी? अस्कोट जो राजधानी थी वो राजधानी थी कत्यूरी राजवंश की। और अस्कोट कहाँ है दोस्तों? आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में है और कत्यूरी वंश की राजधानी थी अस्कोट पिथौरागढ़ में। और पिथौरागढ़ का संस्थापक माना जाता है प्रीतम शाह को। ठीक है, प्रीतम शाह को माना जाता है, जो प्रीतम शाह को माना जाता है, जिनकी छोटी रानी का नाम क्या था? जिया रानी था। जिया रानी था, जिनको पिंगला या प्योला भी कहा जाता है, जिनका बचपन का नाम मौला देवी था। और इन्हीं को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। और दोस्तों गढ़वाल की लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है? अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन, मुंड या शंवर नाम से जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है? दोस्तों कुमाऊं की कौन सी प्राचीन जाति है जिसे मुंड या शंवर के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों वो है कोल प्रजाति। ठीक है, कोल प्रजाति के लोग दोस्तों को क्या कहा जाता है? कुमाऊं में मुंड या शंवर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों गियर्सन के अनुसार, ये शिव प्रसाद डबराल के अनुसार है। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल जी ने उत्तराखंड का चरण, उत्तराखंड का बाणभट्ट, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, इन 3 नामों से जाना जाता है। उनके अनुसार कोल उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति है, जबकि गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की सबसे प्राचीन प्रजाति या जाति जो है किरात जाति है। ठीक है, तो दोस्तों ये कोल जनजाति थी। तो अगर आपने हिस्ट्री को पढ़ा है, जो प्राचीन इस भारत के इतिहास में आपने अगर महात्मा बुद्ध को पढ़ा होगा तो वहाँ पे उनकी जो माँ थी महामाया, ठीक है, वो महामाया क्या थी? इसी कोलीय गणतंत्र से संबंधित थी। ठीक है, इसी कोलीय गणतंत्र से क्या थी? संबंधित थी। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर में अंतिम कत्यूरी शासक था। दोस्तों कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी शासक कौन था दोस्तों? तो वो था सुभिक्ष राजदेव। मैंने कहा दोस्तों इस परिवार की जो स्थापना थी बसंत देव ने की थी, कत्यूरी वंश की स्थापना। और कार्तिकेयपुर में मैंने कहा 3 परिवार के 14 राजाओं ने क्या किया था दोस्तों? यहाँ पे राज किया था। जो प्रथम परिवार था बसंत देव था, दूसरा परिवार था दोस्तों निम्बर देव था, और तीसरा जो परिवार था श्लोरदित्य वंश, इसकी स्थापना इच्छर देव ने की थी। ठीक है, और दोस्तों जो इस परिवार का अंतिम राजा था सुभिक्ष राजदेव था। और इसी तृतीय परिवार को ब्राह्मण भक्त शाखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राह्मण भक्त शाखा के नाम से जाना जाता है इस तृतीय परिवार को।
अगला क्वेश्चन, प्राग ऐतिहासिक स्थल लाखू उड्यार किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों जो प्राग ऐतिहासिक स्थल है लाखू उड्यार, वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सुयाल नदी के तट पर स्थित है। लाखू उड्यार की अगर मैं बात करूं तो बाड़ाछीना के दलबैंड, सिंपल सी बात है, अल्मोड़ा में स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। और इसी के समीप वर्तमान समय में फूलों का उद्योग फैला हुआ है दलबैंड पर, अल्मोड़ा में। अब सुयाल नदी के तट पर है, तो दोस्तो68 सुयाल नदी किसकी सहायक नदी है? तो कोसी की सहायक नदी है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? धार पानीधार पहाड़ी बागेश्वर से निकलती है। 168 किलोमीटर राज्य इसकी क्या है, राज्य में लंबाई है, और सुल्तानपुर से राज्य से बाहर चली जाती है। दोस्तों जितना जो चीज़ यहाँ पे याद आएगी वहाँ पे बताता जाऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पूरे जो इससे पहले क्वेश्चन आ रखे हैं उनको कवर कराऊंगा। अगला क्वेश्चन, केदार खंड में ललितादित्य मुक्ता पीठ के आक्रमण की जानकारी मिलती है। दोस्तों जो कहने का मतलब है कि केदार खंड के किससे हमें ललितादित्य मुक्ता पीठ के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है? तो दोस्तों वो प्राप्त होती है राजतरंगिणी पुस्तक से। राजतरंगिणी पुस्तक है किसकी है दोस्तों? तो कल्हण की पुस्तक है। किसकी है? कल्हण की पुस्तक है राजतरंगिणी। अगली बार इसमें पूछा कि किससे प्राप्त होती है, अगली बार पूछ देगा राजतरंगिणी से प्राप्त होती है। इसकी रचनाकार कौन है? तो याद रखना कल्हण की रचना है, जिससे प्राप्त होता है कि ललितादित्य मुक्तापीठ ने उत्तराखंड पर क्या किया था, यहाँ पर आक्रमण किया था। और जो ऋषिकेश के मंदिर हैं, भरत मंदिर, मुख्य रूप से इसी के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, कहा जाता है कि जब ललितादित्य मुक्तापीठ ने यहाँ पर आक्रमण किया था, ठीक है, उसी समय यहाँ पे क्या हुआ था कि उसके पश्चात ही यहाँ पे क्या हुआ, कत्यूरी वंश की नींव पड़ी थी। अगला क्वेश्चन, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुर मिलता है? तो दोस्तों वो कौन सा पुराण है जिससे हमें हरिद्वार का नाम मायापुर मिलता है? तो वो स्कंद पुराण है। ठीक है, स्कंद पुराण से प्राप्त होता है। और स्कंद पुराण के दोस्तों जो केदार खंड और मानस खंड हैं, केदार खंड यानी केदार खंड में क्या कहा गया है दोस्तों, जो गढ़वाल क्षेत्र की सीमा बताई गई है, वो गढ़वाल क्षेत्र की सीमा इस मायापुर से, ठीक है, और बदानगढ़ नंदा देवी क्षेत्र तक, और नंदा देवी से कालगिरी तक के क्षेत्र को कुमाऊं कहा गया है। ठीक है, कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। 18 पुराण में सबसे प्राचीन कौन है? मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। और सातवाहन वंश को क्या कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का अंधकार युग कहा जाता है। अब किसी भी साइट अगर तुमने पढ़ा है तो तुम इसको किसी भी साइट घुमा सकते हो। अगला क्वेश्चन, कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का महतों के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख मिलता है। दोस्तों कटेहर राजा हिंदू राजा खड़क सिंह का महतों के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? तो तारिक ए मुबारक शाही से प्राप्त होता है। अगर पूछा जाए कि तारिक ए मुबारक शाही से किसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो कटेहर राजा खड़कू की महतो देश भागने का उल्लेख प्राप्त होता है तारिक ए मुबारक शाही से। दोस्तों जो मुख्य जानकारी प्राप्त होती है पुस्तकों से, मुल्फुजात तिमरो, तैमूर लंग के आक्रमण की जानकारी, मखजान ए अफगान, अहमद यादगार की पुस्तक है, ख्वास खान की माणिक चंद के दरबार में शरण लेने की जानकारी मिलती है, अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है, कुनिंद वंश की जानकारी देती है, अर्थशास्त्र चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या भारत के मैकियावेली की पुस्तक है, कुनिंद वंश के राजतंत्र की जानकारी मिलती है, तारिक ए फिरोज शाही, ठीक है, और से क्या मिलती है, मोहम्मद तुगलक के आक्रमण की जानकारी मिलती है, राजतरंगिणी अभी थोड़ी देर पहले आई थी, कल्हण की पुस्तक है, ललितादित्य मुक्तापीठ के उत्तराखंड विजय अभियान की जानकारी बताती है। ठीक है, और तारिक राजतरंगिणी हो गया। उसके बाद एक और थी राजतरंगिणी के अलावा अभी नाम याद नहीं आ रहा दोस्तों, जितना याद आया उतना यहाँ पे बता दिया। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जान हो रखा है, किस जन का शासन था? तो दोस्तों जो वैदिक काल में उत्तराखंड में जो शासन था वो किस जन का शासन था? तो दोस्तों वो शासन था त्रित्सु का शासन था। किसका शासन था वैदिक काल में? त्रित्सु का शासन था। और दोस्तों जो वैदिक काल की मैं बोलूं तो इसको भी दो भागों में भारतीय इतिहास में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का था पूर्व वैदिक काल, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 500 BC का समय था, ईस्वी पूर्व का समय था, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई, और ठीक है, इस वैदिक काल की रचना हुई थी।
अगला क्वेश्चन, कोत्यूरी काल हो रखा है, कोत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई थी। दोस्तों जो कोत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई थी वो क्या थी, कर्मांत थी। और कर्मांत का जो मालिक होता था उसे कर्मपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कर्मपति कहा जाता था। जिला स्तर की जो ईसाई थी, जिला स्तर की जो इकाई थी विषय था और इसका मालिक विषपति कहलाता था। ग्राम स्तर की थी दोस्तों, उसे ग्राम छपटली कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ह्वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत में वर्णित गोविषाण वर्तमान में है। तो दोस्तों ह्वेनसांग ने जो अपनी यात्रा में, देखो पीछे लिखा है सहायक समीक्षा अधिकारी 2018 का क्वेश्चन है। तो ह्वेनसांग ने किसके लिए कहा है दोस्तों, तो वो सिंपल सी बात है, काशीपुर के लिए कहा है। जो काशीपुर आपके कहाँ पे है, उधम सिंह नगर में स्थित है। और कहा जाता है कि काशीपुर की स्थापना काशीनाथ ने की थी, जो चंदों का एक लाट अधिकारी था काशीनाथ, उनके द्वारा क्या की गई थी, इस काशीपुर की स्थापना की थी। अब ये ह्वेनसांग आया कब था, तो 630 में भारत आया था। भले उत्तराखंड 634 में आया, लेकिन भारत 630 में आ चुका था। ठीक है, किसके कार्यकाल में, हर्षवर्धन के कार्यकाल में। ये यहाँ आया क्यों था, कोई घूमने थोड़ी आया था दोस्तों, ये यहाँ पे योग की शिक्षा पढ़ने के लिए आया था नालंदा विश्वविद्यालय में। और ये वही नालंदा विश्वविद्यालय, जब आप मध्यकालीन भारत पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे कि मोहम्मद क्या था, गौरी का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, जो इसको आग लगा देता है, इस नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है। तो दोस्तों कालिदास की वो कौन सी रचना है जिसमें औषधि प्रस्थ शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कुमार संभव में किया गया है। किसमें किया गया है दोस्तों, कुमार संभव में क्या किया गया है, औषधि प्रस्थ शब्द का प्रयोग किया गया। ये सारी रचनाएं क्या है, कालिदास की रचनाएं, जिनका जन्म माना जाता है कालीमठ के क्वेल्टा नामक स्थान पर हुआ था। किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन सा दोस्तों, कौन सी उपाधि धारण की थी, शाकाहारी की उपाधि धारण की थी। यूके एसएससी पूछ चुका इससे पहले कि शाकाहारी की उपाधि किसने धारण की थी। अगला क्वेश्चन, चंपावत बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं। दोस्तों चंपावत बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार और उससे संबंधित अभिलेख मत पूछो कितने लोगों का नाम आ जाएगा, लेकिन इनमें किसका नाम दे रखा है वो देखने योग्य होगा कि जो चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त होता है, काचल देव का नाम प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, काचल देव क्या था, एक मल्ल शासक था। कौन था, मल्ल शासक था। ठीक है, काचल देव का अभिलेख प्राप्त होता है, काचल देव का अभिलेख प्राप्त होता है, जो क्या था दोस्तों, एक मल्ल शासक था। और काचल देव ने जो कोत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था 1223 ईस्वी में किया था। कि कब किया था, 1223 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमोदभूति शासक था। दोस्तों अमोदभूति किस वंश का शासक था, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुनिंद वंश का शासक था। ये कुनिंद हो रखा है, कुनिंद वंश का शासक था। अमोदभूति क्या था, कुनिंद वंश का शासक था। और दोस्तों कुनिंद जो लोग थे, कुनिंद वंश की जो जानकारी है हमें प्राप्त, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है, अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है, महाभारत से प्राप्त होती है, भरूत और मथुरा अभिलेख से प्राप्त होती है। 3 प्रकार के इसके सिक्के थे, अल्मोड़ा सिक्का, छत्रेश्वर सिक्का और अमोदभूति प्रकार की मुद्राएं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फड़का नौली व पेटशाला शैलाश्रय की खोज की थी। दोस्तों जो फड़का नौली और पेटशाला शैलाश्रय थे उनकी खोज किसने की, तो यशोधर मठपाल ने की। अब यशोधर मठपाल का कौन है दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है, तो उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है, तो इन्हीं यशोधर मठपाल को कहा जाता है, जिन्होंने फड़का नौली और पेटशाला शैलाश्रय की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, कोत्यूरी शासकों की कुल देवी थी। दोस्तों जो कोत्यूरी शासकों की कुल देवी थी वो कौन थी, तो दोस्तों नंदा देवी थी। कोट ब्राह्मणी नंदा देवी थी। और नंदा देवी का मुख्य मंदिर जो है दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में एक मंदिर है जो कोत्यूरी राजाओं का है। ठीक है, नंदा देवी राजजात उत्तर गढ़वाल क्षेत्र में भी मनाई जाती है हर 12 वर्ष में, आपको पता है इसका भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल के तलहटी क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों वो कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो गढ़वाल के तलहटी क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों वो स्थल कौन सा है? तो मोर ध्वज है। और मोर ध्वज का किला आपके भावड़ क्षेत्र में मिलता है। कहाँ पे? कोटद्वार के क्षेत्र में मिलता है। कोटद्वार के क्षेत्र में मिलता है। कोटद्वार क्या है? मालिनी और खो नदी के तट पर स्थित है। कंकाली ताल कहाँ है दोस्तों? कंकाली ताल कहाँ है दोस्तों? चमोली जनपद में स्थित है। मलारी गांव कहाँ है? चमोली में स्थित है। पुरोला देवढुंगा कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? दोस्तों किस वंश से संबंधित है? पहले कत्यूरी वंश से संबंधित हैं। और दोस्तों किस भाषा में लिखे गए हैं पांडुकेश्वर ताम्रपत्र? तो वो लिखे गए हैं आपके संस्कृत भाषा। मैंने कहा इनकी राजभाषा संस्कृति कत्यूरी की और लोक भाषा पाली थी। ठीक है, अगर आपको यहीं पे पता चल जाएगा कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस वंश से संबंधित है कत्यूरी, तो आप उसको आंसर पिक कर दोगे। ठीक है, जबकि किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो कुटिला लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर है? दोस्तों कण्वाश्रम जो क्या है? हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित है कण्वाश्रम। ठीक है, किस नदी के तट पर है? तो मालिनी नदी के तट पर स्थित है। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है। और कालिदास ने कहा जाता है कि यहाँ पे क्या की थी? शिक्षा प्राप्त की थी। और यहीं पे इन्होंने क्या किया था? अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। अगर पूछा जाए कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्थान कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जो कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है वो बैजनाथ बागेश्वर का जाना जाता है। और दोस्तों बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो भूदेव ने किया था। भूदेव कौन था? एक कत्यूरी शासक था जिसने बौद्ध धर्म का विरोध किया था। बौद्ध धर्म का विरोध किया, जिस कारण भूदेव को क्या कहा जाता है? बुद्ध शर्मण शत्रु की उपाधि दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्लोरदित्य वंश की स्थापना की थी। दोस्तों श्लोरदित्य वंश की होना था मी हो रखा है। श्लोरदित्य वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो इच्छर देव के द्वारा। पद्मदेव दे रखा है, इच्छर देव होना चाहिए था। इच्छर देव श्लोरदित्य वंश की जो स्थापना की थी दोस्तों वो इच्छर देव ने की थी। ठीक है, श्लोरदित्य वंश की स्थापना किसने की थी? इच्छर देव ने की थी। मैंने कहा अभी तीसरी कत्यूरी वंश की ये तीसरी शाखा थी जिसे ब्राह्मण भक्त शाखा भी कहा जाता है। इसका अंतिम शासक पर इससे पहले पूछा गया है, सुभिक्ष राजदेव था। इसका संस्थापक कौन था? इच्छर देव था। अगला क्वेश्चन, वैनसोंग ने किस पर्व को मोक्ष का पर्व कहा है? तो दोस्तों जो वैनसोंग ने मोक्ष पर्व कहा है दोस्तों, वो वैनसोंग ने मोक्ष पर्व किसको कहा है? तो कुंभ पर्व को कहा है। दोस्तों कुंभ पर्व आजकल चल रहा है आपके कहाँ पे? इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी के तट पर। कुंभ मेला कितने स्थानों पे लगता है दोस्तों? 4 जगहों पे लगता है। कहाँ कहाँ? एक तो हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, प्रयाग में आपको पता है गंगा और यमुना के तट पर, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर जिसे वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, और शिप्रा नदी के तट पर लगता है चौथी। ठीक है, तो इन 4 स्थानों पे क्या होता है दोस्तों? कुंभ का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की थी। दोस्तों नरसिंह देव जो कत्यूरी थे उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित कहाँ पे की थी दोस्तों? तो वो उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की थी बैजनाथ बागेश्वर में, कत्यूर घाटी में स्थापित की थी। अगर पूछा जाए जोशीमठ के कार्तिकेयपुर से अपनी राजधानी कत्यूर घाटी कौन लेके गए थे? तो नरसिंह देव लेके गए थे। नरसिंह देव लेके गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोपेश्वर व बाड़ाहाट के त्रिशूल लेख किस सदी के हैं? तो दोस्तों गोपेश्वर और बाड़ाहाट के जो त्रिशूल लेख हैं 6वीं सदी के हैं। और किस वंश से संबंधित हैं? तो नाग वंश से संबंधित हैं। नागों के दोस्तों यहाँ पे 4 राजाओं की जानकारी मिलती है, विभुनाग, अशुनाग, गणपति नाग और स्कंद नाग। इन 4 नागों की जानकारी मिलती है। और इनमें सबसे जो वीर राजा था गणपति नाग था, जिसने आपके वहाँ गोपेश्वर में क्या किया? रुद्र महालय मंदिर का निर्माण कराया था।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्राग ऐतिहासिक जातियों में की जाती है? लोअर पीसीएस 2021 का है, तो वो कौन सी जनजाति है जिसकी प्राग ऐतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है, नहीं की जाती है? तो जिनकी गणना नहीं की जाती है दोस्तों, तो वो जाति है किन्नर जाति, ठीक है। जबकि हमें पता है यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक काल में गंधर्व, यक्ष, शक और थे यार यक्षा गए हैं, जिनकी जाखन देवी मंदिर क्या करता है, इन यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। इसके अलावा और भी थे, याद नहीं आ रहा है, गंधर्व, यक्ष, शक और नहीं आ रहे दोस्तों, लेकिन यक्षों के निवास की पुष्टि जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा करता है। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मणों की कौन सी जाति स्थान उनके नाम पर आधारित नहीं है? लोअर पीसीएस 2021 का क्वेश्चन है कि वो कौन सी जाति है जो उनके नाम पर आधारित नहीं है, या उनके नाम पर आधारित कौन सी जाति है जो नहीं है? तो जोशी नहीं है, ठीक है। जबकि छिमवाल, कपोली, सनवाल तो इनकी मुख्य जातियां थी। जबकि दोस्तों गढ़वाल की सबसे बड़ी ब्राह्मणों की जाति थी, किसको घोषित किया गया था? सुरोला ब्राह्मणों को। जबकि कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों को घोषित किया गया था। सुरोलो ब्राह्मणों को किसने घोषित किया था? अजय पाल ने घोषित किया था, और चौथानी ब्राह्मणों को रुद्रचंद्र ने घोषित किया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 43 क्वेश्चनों तक कवर कर